नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट रोजगार समाचार के तहत लेकर आए हैं आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या है 14 यानी 14। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं। जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम 2024 से रिलेटेड यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है, लिंक उसका दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 21/2024-25। तो यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट जो कि 11 दिसंबर को जारी किया गया है, आयोग द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 14 पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए में 4 पद हैं, जिनमें से एक जनरल पुरुष और एक महिलाओं का है, एससी पुरुषों का एक है और एसटी का एक है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक में 3 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी डिवीजन में 2 हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट डिवीजन में 1 पद है। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन, फिजिक्स डिवीजन, सीरोलॉजी डिवीजन और नारकोटिक्स डिवीजन में 1-1 पद यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक एमएससी होना चाहिए। सेकेंड डिवीजन जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या एमएससी की डिग्री सेकेंड डिवीजन में फोरेंसिक साइंस के साथ में फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, डीएनए स्पेशलाइजेशन के साथ होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने 6 महीने का यहाँ स्पेशलाइजेशन कोर्स जरूर किया हो। इसके साथ ही जूलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स में किसी एक सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री जो है वो साइंस में आवेदक ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर लेवल पर जरूर ये सब्जेक्ट पढ़े हों। दूसरी कंडीशन है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिग्री एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आवेदक ने किया होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आवेदक को होना चाहिए फोरेंसिक डीएनए इन ए एफएसएल लैब में, जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती हो। साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए आवेदक ने एमटेक, एमसीए, एमई या एमएससी सेकेंड डिवीजन में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में की होनी चाहिए। अन्य कंडीशन यहाँ पर सेम लागू होंगी। पोस्ट क्रमांक 3 और 7 के लिए आवेदक ने एमएससी सेकेंड क्लास जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी इनमें की होनी चाहिए। अन्य कंडीशन पोस्ट क्रमांक 1 के समान ही यहाँ पर लागू होंगी। इसी तरह पोस्ट क्रमांक 4, 5 और 8 के लिए भी आवेदक ने एमएससी सेकेंड डिवीजन में रिलीवेंट एरिया में आवेदक ने की होनी चाहिए। पोस्ट क्रमांक 6 में आवेदक ने एमएससी सेकेंड क्लास में, एमटेक या एमई सेकेंड क्लास में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आवेदक ने की होनी चाहिए, या फिर एमएससी विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन फोरेंसिक साइंस में आवेदक ने की होनी चाहिए, जिसमें फोरेंसिक फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस के स्पेशलाइजेशन के साथ आवेदक ने किया होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदक की जो आयु है 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS वर्ग के पुरुषों और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। विडोज और डाइवोर्सी महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है।
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन यहाँ पर किया जाएगा। परीक्षा जो होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है, जिसमें सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के मल्टीपल चॉइस होंगे। ऑनलाइन आवेदन 19 दिसंबर 2024 से लेकर 17 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov या rpsc.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप राजस्थान के अनरिजर्व्ड BC MBC और अन्य स्टेट के किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये। राजस्थान राज्य के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट और PWD वर्ग के कैंडिडेट को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार सकते हैं 500 रुपये का फीस पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की स्कीम की। तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो कि विभिन्न डिवीजनों में इनका रिक्रूटमेंट होना है, संबंधित सब्जेक्ट में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के। 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे। हर एक सही उत्तर होने पर 1 अंक दिया जाएगा और हर एक गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एक से अधिक आंसर आप किसी प्रश्न का दे देते हैं तो उसको भी गलत ही माना जाएगा और उसके लिए भी 1/3 मार्क्स यहाँ नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। तो अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में विज्ञापन को पढ़ लेना है आवेदन करने से पहले। और ऑनलाइन आवेदन जैसा कि हमने बताया 19 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 के बीच में ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस को जमा आप करा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आपसे अनुरोध है आवेदन करने से पहले आप डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आप जब अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज क्राइटेरिया से आप संतुष्ट हो जाएं तो ऑनलाइन मोड में 19 दिसंबर 2024 से लेकर 17 जनवरी 2025 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।